सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में स्वागत है गाइस। सो आज हम लोग जो रोटेशनल डायनेमिक्स हम लोग का लेक्चर चल रहा है बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका सबसे खतरनाक और सबसे खास वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर ये अभी तक का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। और देखिए यहां पर क्या क्या, यहां पर जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर टॉपिक्स लिखा हुआ है। हम लोग सबसे पहले यहां पर जो रिलेशंस है उसको तो खैर हम लोग थोड़ा वीडियो में आगे जाने के बाद आएंगे उस पे, है ना। ये बेस्ट वीडियो होने वाला है रोटेशन पे, आप पूरा वीडियो देखिए, बहुत जबरदस्त। हम लोग यहां पर एग्जांपल्स भी लेके आए हैं, आपको एग्जांपल के थ्रू हम लोग यहां पर समझाने वाले हैं हर चीज। एग्जांपल्स भी लेके आए हैं, आपको एग्जांपल के साथ यहां पर समझाएंगे, एग्जांपल के साथ दिखाएंगे कि यहां पर जैसे देखिए ये वाला, ये मान लीजिए बोतल है, ठीक है। तो आप यहां पर कमेंट करके बताइए कि इस बोतल को जब हम ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है तो इस बोतल को जब हम ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, या फिर जब हम ऐसे ऐसे इसको रोटेट कर रहे हैं तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, ठीक है। इसके ऊपर भी हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, इसके ऊपर भी हम लगाएंगे ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर, जो बहुत सारा बुक्स में रहता है। जैसे मेरे पास एक हॉलो सिलेंडर है और मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, दोनों में से मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, इन सब के ऊपर भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ ये रिलेशनशिप जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके ऊपर भी डिस्कशन जरूर करेंगे। और उसके बाद एप्लीकेशन कहां कहां हम लोग यूज करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, उसके ऊपर भी आएंगे, मतलब कहां इसका एप्लीकेशन है। और इनर्शिया भी आपको समझाएंगे, और रोटेशनल मोशन का ये पार्ट है तो हम इसको ट्रांसलेटरी से कंपेयर करके भी आपको समझाएंगे। बहुत मजा आने वाला गाइस, आप बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए गाइस इस वीडियो को हम लोग फाइनली शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं और सेमेस्टर 1 में है, फर्स्ट ईयर बीएससी में है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग यहां पर रेगुलर वे में तो नहीं, हाँ, लेकिन वीडियोस लेकर के आ रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं वीडियोस लाने का। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये सब के ऊपर वीडियो भी लाएंगे। मैथमेटिकल फिजिक्स का बहुत सारा यहां पर सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, आप जा करके उसको चैनल पे चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस हम लोग इस वीडियो को फाइनली शुरू करते हैं। और अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे हम लोग वीडियो में इस सीक्वेंस में चलने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। देखिए गाइस सबसे पहले आपको यहां पर इनर्शिया समझना पड़ेगा। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझना है, सबसे पहले इनर्शिया समझना पड़ेगा। इनर्शिया पहले ही सुने हैं, कहां? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या फिर ऐसा बोलिए 11th क्लास में भी आप पढ़े हैं इसके बारे में, है ना। 11th क्लास में अभी आप इसके बारे में पढ़े हैं। और बीएससी में भी आपका ये दिया हुआ है ना, बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर को जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो बीएससी में भी ये जो आपका इनर्शिया है उसके बारे में दिया हुआ है, लॉज ऑफ मोशन में, या फिर ऐसा बोल लीजिए कि फंडामेंटल्स ऑफ लॉज ऑफ मोशन, ऐसे करके आपका कोई चैप्टर है, उसमें इनर्शिया को समझाया हुआ है। और इनर्शिया क्या होता है उसको पहले हम समझाते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। सबसे पहले हम लोग किस पे आएंगे? इनर्शिया पे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आएंगे इनर्शिया पे। तो सबसे पहले लिखिए इनर्शिया। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे इनर्शिया के बारे में, उसके बाद हम लोग फाइनली किसके ऊपर आएंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। सबसे पहले आपको इनर्शिया को यहां पर समझना है, उसके बाद हम लोग आएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई क्या होता है। पहले तो इनर्शिया समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि यहां पर एक इंक्लाइन प्लेन है, मान लीजिए क्या है ये इंक्लाइन प्लेन, यहां पर एक इंक्लाइन प्लेन है, और हम आपको एग्जांपल अभी देंगे, जबरदस्त जोरदार एग्जांपल अभी हम आपको देंगे, और आपको एकदम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जांपल से समझाएंगे। एग्जांपल्स हम लेके आए हैं, एग्जांपल्स करके दिखाएंगे आपको फाइनली। मतलब जैसे एक रोटेटिंग बॉडी है उसको रोटेट करके भी हम आपको समझाएंगे कि कहां कहां पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा कैसा होगा। पहले देखिए यहां पर ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर आते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक इंक्लाइन प्लेन है और यहां पर कुछ एंगल ये रेज्ड है थीटा, ठीक है। यहां पर मान लीजिए इनर्शिया पहले समझ रहे हैं ना हम लोग, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाने से पहले इनर्शिया होता किसमें है? ट्रांसलेटरी वाले मोशन में। इनर्शिया किसके लिए स्टैंड करता है? ट्रांसलेटरी वाले मोशन के लिए। ये ट्रांसलेटरी, या फिर इसको आप लीनियर मोशन भी बोलते हैं, या फिर इसको आप और क्या बोल लीजिए? लीनियर भी बोल लीजिए। हाँ, हमको पता है लीनियर और ट्रांसलेटरी अलग अलग होता है। अलग अलग किस सेंस में? कि जो लीनियर मोशन होता है उसके अंदर आता है ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर मोशन के अंदर ट्रांसलेटरी मोशन आता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग इसको सेम ही मान करके चल रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लीनियर और ट्रांसलेटरी में लगभग सेम ही काम होता है, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा हम लोग नीचे बनाते हैं, तब आपको और क्लियर समझ में आएगा ये, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा नीचे लेते हैं, और ये आपका आ गया ये नीचे। और यहाँ पर हम लोग दो व्हीकल्स लेने वाले हैं, एक साइकिल लेंगे और एक कार लेंगे, ठीक है। और साइकिल और कार में कोई इसको चला नहीं रहा है, कोई बैठा हुआ नहीं है। साइकिल को बस ऐसे हम लोग पुश करके और छोड़ दिए हैं, और कार को भी ऐसे पुश करके छोड़ दिए हैं। तो लुगड़ते 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 यहाँ पर आने वाला है दोनों। तो ये रहा आपका कार, ये रहा आपका कार, और इस कार का मास है मान लीजिए 100 kg। इस कार का मास कितना है? 100 kg। और यहाँ पर एक साइकिल है, ये रहा साइकिल, ठीक है। साइकिल, चलिए इसको साइकिल मान लीजिए, ये दिस इज अ साइकिल, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पर, दिस इज साइकिल एंड दिस इज कार।
अब ये भाई कार ऐसे लुगड़ करके इस तरफ है, साइकिल में सिर्फ चक्कर नहीं है, साइकिल है पूरा ये, यहां पर ये साइकिल इस तरफ लुगड़ दुगड़ के आ रहा है, ये v वेलोसिटी से कार इस तरफ जा रहा है और ये साइकिल भी v वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है। दोनों ही लीनियर मोशन में है क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो दोनों किसमें है, लीनियर मोशन में। हम आपको एक काम देते हैं यहां पर कि जाइए भाई कार को जाके रोकिए और फिर साइकिल को भी रोक के दिखाइए, तो आप किसको रोक पाइएगा बताइए, तुम यहां जो बैठे हो किसको रोक पाओगे, बताओ सोच के। देखिए सबसे पहले यहां पर जब ये कार ऐसे जाएगा, ठीक है, हम इस कार को रोकने के लिए यहां पर खड़े हैं, मस्त, ये कार को रोकने के लिए यहां पर गए, तो ज्यादा तकलीफ किसको होगा रोकने में, ज्यादा तकलीफ कार को रोकने में ज्यादा तकलीफ होगा या साइकिल को? ये साइकिल और कार दोनों ऐसे लुगड़ के आ रहा है, तो जवाब है सर साइकिल को रोकने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगा, उसको तो हम आराम से रोक लेंगे। लेकिन कैसे रोकेंगे? फोर्स लगा करके, फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर ऐसे और साइकिल को रोक लेंगे। लेकिन कार को रोकने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाला, तकलीफ, इनर्शिया का मतलब वही होता है तकलीफ, कि बॉडी अगर मोशन में है, इनर्शिया दो टाइप का होता है, पहले ये समझिए, इनर्शिया तकलीफ होता है, क्या चीज में तकलीफ, किसी बॉडी को रोकने में कितना तकलीफ है ना, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसको रोकने में कितना तकलीफ हो रहा है, या फिर कोई बॉडी अगर रुका हुआ है तो उसको ढकेल करके मोशन में लाने में कितना तकलीफ हो रहा है, उसको बोलते हैं इनर्शिया। मतलब इनर्शिया यहां दो टाइप का होता है, एक रेस्ट वाला इनर्शिया और एक मोशन वाला इनर्शिया। ये आप पहले भी सुने होंगे कि इनर्शिया का मतलब ये होता है कि कोई बॉडी अगर रुका हुआ है तो वो हमेशा रुका ही रहना चाहेगा, अगर वो रेस्ट पे है तो हमेशा रेस्ट पे रहेगा, जब तक उसको कोई आके पीछे से धक्का नहीं दे, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाए। इंग्लिश में द बॉडी एट रेस्ट ऑलवेज ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू द बॉडी टू ब्रिंग इट इन मोशन। अब वो सब छोड़िए, आइए यहां पर समझिए। इनर्शिया दो टाइप का है भाई, कौन कौन सा टाइप है? पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और दूसरा इनर्शिया यहां पर इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। दो टाइप का इनर्शिया होता है, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दो टाइप का इनर्शिया यहां पर। अब ये जब कार ऐसे करके जा रहा है तो ये किसमें है, ये कार किसमें है और ये साइकिल किसमें है? दोनों इनर्शिया ऑफ मोशन में है। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों किसमें है? इनर्शिया ऑफ मोशन में है, इनर्शिया ऑफ मोशन में है। और आप इसको रोक करके, रोकिएगा कैसे? रोकिएगा फोर्स लगा करके। रोकिएगा कैसे? फोर्स लगा के। तो आप इसको इनर्शिया ऑफ मोशन से किस में लाना चाह रहे हैं? आप इसको लाना चाह रहे हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट में। आप इसको इनर्शिया ऑफ मोशन से किस में लाना चाह रहे हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट में। इसको रोक करके, तो रोकने के लिए क्या लगाना पड़ेगा सर? फोर्स लगाना पड़ेगा। रोकने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स, ठीक है, फोर्स लगाना पड़ेगा। अब एक बात बताइए, आपके हिसाब से किसमें ज्यादा तकलीफ होगा? किस चीज को रोकने में ज्यादा तकलीफ होगा सर? कार को, और साइकिल को रोकने में उतना तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि कार का इनर्शिया ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। यानी कि ये समझ में आया कि आपका जो इनर्शिया होता है, आपका जो कौन होता है, इनर्शिया होता है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मास के। मास, जो बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है उसके मास के प्रोपोर्शनल होता है इनर्शिया। इनर्शिया सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, कि बॉडी का वजन कितना है, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है, मास पे। ये देखिए हाथ मारकर कहीं से ब्लैक हो गया है। चलिए, तो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है, बॉडी का वजन कितना है उस पे डिपेंड करता है। ठीक है सर, बहुत अच्छा। तो इसका मास ज्यादा है तो इसका इनर्शिया ज्यादा होगा। अच्छा, अभी तो ये लोग इनर्शिया ऑफ मोशन में ना चल रहा है, तो हम लोग इसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट में लाना चाहते हैं, तो इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये ज्यादा इसका इनर्शिया हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि इनर्शिया किसका ज्यादा होगा यहाँ पर? इनर्शिया यहाँ पर किसका ज्यादा होगा? कार का इनर्शिया ज्यादा होगा एज कंपेयर टू, यहाँ पर लिखते हैं, कार का इनर्शिया ज्यादा है एज कंपेयर टू इनर्शिया किसका? साइकिल का। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप, लिखने की जरूरत नहीं है इसको कि कार का इनर्शिया ज्यादा, वो समझ गए आप। ठीक है, अब सुनिए, अब ध्यान सुनिए। ये तो आपका कौन सा वाला केस था जिसमें ये दोनों किसमें था? जिसमें ये दोनों मोशन में था। अब हम आपको बोलते हैं कि देखिए ये वही पुराना रोड, ठीक, और इसमें ये कार रखा हुआ है दोबारा, ये कार यहाँ पर रखा हुआ और ये कार किसमें है? रेस्ट में है। और यहाँ पर साइकिल है, वही पुराना साइकिल, ठीक है, दिस इज साइकिल। फिर से ये साइकिल का मास, मान लीजिए कि ये साइकिल का मास है 10 kg, ठीक है, यहाँ पर 10 kg था मास साइकिल का। और यहाँ पर अभी ये जो कार है इसका मास है मान लीजिए वही पुराना 100 kg, और इस साइकिल का मास है 10 kg, ठीक। अब एक बात बताइए, दोनों रेस्ट पे है, दोनों ही रेस्ट पे है ना? ये दोनों, इसमें रेस्ट नहीं हुआ, ये कार है, और दोनों इस बार किस में है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे है। किस में है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है।
और आप इसको किस, अब हम आपको क्या काम देंगे, हम आपको काम देंगे यहां पर इसको किस में लाने का, इनर्शिया ऑफ मोशन में लाने का। ठीक है सर, इनर्शिया, सर इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब आएगा रे, आएगा रे, आएगा रे, पहले इनर्शिया तो समझ ले तब आएगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे है ये, है ना कार, और ये हम लोग इसको किस में लाना चाह रहे हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन में। तो क्या करना पड़ेगा सर, फोर्स लगाना होगा। ठीक है, पीछे से हम लोग इसमें एक फोर्स लगाएं F, और इसमें से भी मान लीजिए आके हम फोर्स लगाएं F। ये साइकिल है, साइकिल, कार नहीं है, ये साइकिल है, साइकिल है रे, साइकिल, ये साइकिल है और ये कार है, दोनों में फोर्स लगाएं। बताइए कौन जल्दी आगे जाएगा, किसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा सर, इसमें ज्यादा लगा ना, इसमें। क्यों? क्योंकि इस कार का जो इनर्शिया है वो ज्यादा है। क्यों इनर्शिया ज्यादा है? क्योंकि कार का मास ज्यादा है। तो अगर ये कार रुका हुआ है तो ये कार किस में रहना चाहेगा, रुका रहना चाहेगा। तो अगर आपको इसको मोशन में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ये कार किस में आएगा, मोशन में आएगा। तो यहां पर भाई इनर्शिया का मतलब क्या हुआ, यहां ये पूरा से क्या रिजल्ट मिला कि मतलब इनर्शिया का मतलब अगर कोई चीज रुका हुआ है तो वो रुके रहना चाहेगा। मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी, क्या लिखेंगे इनर्शिया के बारे, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी by virtue of which it opposes the change in state। क्या चीज का चेंज इन स्टेट? देखिए ये स्टेट ऑफ किस में है, मोशन में है। तो स्टेट ऑफ रेस्ट में अगर इसको हम लाना चाहते हैं तो उसको ये अपोज करेगा। और कौन ज्यादा अपोज करेगा? जिसका मास ज्यादा होगा। तो इनर्शिया बॉडी का प्रॉपर्टी होता है, इनर्शिया को ऐसे दिखाई नहीं देने वाला है, इनर्शिया बॉडी का प्रॉपर्टी है ना। जैसे हम लोग इसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट में लाना चाहते हैं तो ये किस में रहना चाहेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन में। समझ रहे हैं? तो इनर्शिया एक बॉडी का प्रॉपर्टी है जो अपोजिशन ऑफर करता है। किसको अपोजिशन ऑफर करता है? अप्लाइड फोर्स को। अपोज यहां पर किसको हम करेंगे? अप्लाइड फोर्स को। यानी कि कोई बॉडी जिसके पास इनर्शिया है, हर बॉडी के पास इनर्शिया होता है, तो वो इनर्शिया अपोज किसको करेगा? अपोज किसको करेगा? फोर्स को। इनर्शिया अपोज किसको करेगा? फोर्स को। जितना फोर्स लगाइएगा उसको अपोज करेगा। दोनों। अच्छा, इनर्शिया का मतलब हम क्या बताएं थोड़ी देर पहले? तकलीफ। जैसे इसको रोकने में कितना तकलीफ लग रहा है, और दोनों केस है यहां पर रोकने में तकलीफ हो रहा है और यहां पर इसको आगे बढ़ाने में तकलीफ हो रहा है। तो इनर्शिया ज्यादा किसका होगा? जिसका मास ज्यादा होगा। देखिए इसका, क्योंकि इसको रोकने में ज्यादा तकलीफ लग रहा था और इसी को ढकेलने में ज्यादा तकलीफ लग रहा है। इस कार को रोकने में ज्यादा तकलीफ लग रहा था और अभी इस कार को ढकेल के मोशन में लाने में भी ज्यादा तकलीफ लग रहा है। तो इससे यह रिजल्ट निकला कि जिसका मास ज्यादा होगा, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा, उस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा होगा। इनर्शिया यहां पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, बॉडी का प्रॉपर्टी क्या लिखा हुआ है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट क्यों लिख रहे हैं सर? क्योंकि यहां पर देखिए ये, इसको हम लोग किस स्टेट में ला रहे थे? स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट में ला रहे थे। तो उसको ये अपोज कर रहा था ना, ये आगे ही जाने खोज रहा था, ये रुकना नहीं चाह रहा था, है ना। हम लोग, अच्छा आप क्यों बोल रहे हैं कि सर इसको हमको ज्यादा तकलीफ होगा रोकने में, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। तो इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? जिसका मास ज्यादा होगा। तो अगर ज्यादा इनर्शिया वाला बॉडी है तो उसको रोकने में और ज्यादा तकलीफ होगा। तो इनर्शिया का मतलब क्या हुआ? तकलीफ। वो एक तकलीफ का प्रॉपर्टी है। तकलीफ समझ रहे ना? तकलीफ समझ, दुख, कष्ट, रोकने में कष्ट। तो इसको रोकने में हमको ज्यादा कष्ट हो रहा है और इसको रोकने में कम कष्ट हो रहा है। और यहीं पर देखिए इसको आगे बढ़ाने में, मतलब इसको ढकेलने में ज्यादा कष्ट हो रहा है और इसको ढकेलने में कम कष्ट हो रहा है। आया समझ में इनर्शिया? ये हुआ एक्चुअल मीनिंग इनर्शिया का। इनर्शिया का मतलब होता है बॉडी का प्रॉपर्टी जिसके थ्रू वो किसी भी चेंज को अपोज करे। चेंज समझ रहे हैं? चेंज समझते हैं ना? चाहे मोशन से रेस्ट में लाइए उसको भी अपोज करेगा, और रेस्ट से मोशन में लाइए, यहां पर रेस्ट पे है ये लोग दोनों, इसको मोशन में लेके आना है तो उसको भी ये अपोज करेगा। आया समझ में? जब ये ऐसे आ रहा था तो इसको ऐसे रोक रहे थे हम लोग, ये ऐसे करके, और जब ये ऐसे खड़ा था तो इसको ढकेल रहे थे। दोनों में ही तकलीफ होगा। ठीक है, दोनों में ही तकलीफ होगा, क्योंकि कोई बॉडी अगर चल रहा है तो चलते ही रहना चाहेगा, रुका हुआ है तो रुके ही रहना चाहेगा। तो इनर्शिया एक बॉडी का प्रॉपर्टी हुआ। ठीक है, प्रॉपर्टी। अब यहां पर सवाल आता है कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? कितना देर हो गया रे, इनर्शिया समझते हैं। हाँ सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? तो ये जो कहानी है, ये सारा जो कहानी है, ये किसमें हो रहा है? आप खुद बताइए। ये जो कहानी हम आपको समझाएं, ये किसमें हो रहा है?
सर लीनियर मोशन में, बिल्कुल सही, करेक्ट। ये सारा कहानी हो रहा है लीनियर मोशन में। ये सारा कहानी किसके लिए है? देखिए यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हम थोड़ा आपका हाईलाइट करते हैं। हाँ यहां मिल गया। ये सारा कहानी हो रहा है ट्रांसलेटरी मोशन में, या ऐसा बोलिए लीनियर मोशन में। ये सारा कहानी ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन के लिए, ठीक है। ये सारा बात ट्रांसलेटरी मोशन या लीनियर मोशन के लिए, जब बॉडी ट्रांसलेटरी में हो या फिर लीनियर में हो। और जब बॉडी को घुमाने में, ध्यान दीजिए, जब बॉडी यहां पर ट्रांसलेटरी मतलब सीधा लाइन में चल रहा है, लीनियर मतलब वही सीधा लाइन में चल रहा है। जब बॉडी सीधा लाइन में चल रहा है तो उस समय उसको रोकने में जो कष्ट हो रहा है, जो तकलीफ हो रहा है, उसको बोल रहे हैं इनर्शिया। या फिर कोई बॉडी को सीधा लाइन में, स्ट्रेट लाइन में मूव करवाने में जो तकलीफ हो रहा है, उसको बोल रहे हैं इनर्शिया। तकलीफ क्यों हो रहा है? क्योंकि इनर्शिया जिसका ज्यादा है उसमें ज्यादा फोर्स लगाने पड़ रहा है। अब सुनिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? किसी मोमेंट का मतलब होता है घुमाव। तो किसी बॉडी को घुमाने में जो तकलीफ लग रहा है उसको बोल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी बॉडी को घुमाने में जो तकलीफ लग रहा है उसको बोल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें क्या था? किसी बॉडी को आगे बढ़ाने में जो तकलीफ लग रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव करवाने में तकलीफ लग रहा है, दैट इज इनर्शिया। एंड किसी बॉडी को घुमाने में जो तकलीफ लग रहा है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे देखिए अब मोमेंट, अब देखिए एक बात बताइए, इसका इनर्शिया जितना यहां था उतना ही यहां पर भी रहेगा। इसका इनर्शिया जितना यहां था उतना ही यहां पर भी रहेगा, क्योंकि इनर्शिया सिर्फ मास पे डिपेंड करता है। लेकिन जो अभी हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरिएबल होता है। वेरिएबल बोलने का मतलब है कि अलग अलग होता है। हर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है। क्या मतलब है इसका सर? अभी बताते हैं क्या मतलब है। सबसे पहले आपको यह समझ में आया ना कि इनर्शिया का मतलब क्या है? इनर्शिया का मतलब है किसी बॉडी को आगे बढ़ाने में, ऐसे पुश करके आगे बढ़ाने में, जैसे यहां पर पुश करके आगे बढ़ाना ना, उसमें कितना तकलीफ हो रहा है उसको इनर्शिया बोलते हैं। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब किसी बॉडी को घुमाने में कितना तकलीफ हो रहा है उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? चलिए यहां पर हम आपके लिए सिंबल लिख देते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। अब समझिए थोड़ा, यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर बॉडी का अलग अलग होता है। जैसे देखिए ये एक बॉडी है, इस बॉडी को रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले आता किसमें, किसके अंदर आता है? तो सर रोटेशनल मोशन में ये होता है। और ये जो इनर्शिया है ये किसमें होता है? ट्रांसलेटरी मोशन में। अभी सब डिफरेंस लिखवाएंगे, पहले समझिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग कैसे। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम इसको ऐसे फिक्स करते हैं, ठीक है। और देखिए यहां पर अभी सेंटर के अबाउट फिक्स किए हैं, है ना। और इस बॉडी को भी हम ऐसे घुमाते हैं सेंटर के अबाउट, ठीक है। देखिए ऐसे रोटेट करते हैं, तो ये सेंटर के अबाउट बस ऐसे, ये हम इसको ऐसे कर रहे हैं। देखिए इसको पुश या पुल नहीं कर रहे हैं, इस पे टॉर्क लगा रहे हैं। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लेके आना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो तकलीफ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तकलीफ, बॉडी को घुमाने में जो तकलीफ हो रहा है। और इसको हम घुमाएंगे कैसे? फोर्स लगा के नहीं, टॉर्क लगा के। क्योंकि फोर्स कब लगाते हैं? जब इनर्शिया का बात करते हैं। और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो बॉडी को घुमाना है ना, तो क्या लगाएंगे? टॉर्क। तो देखिए इसको हम घुमा रहे हैं ऐसे करके, तो देखिए अभी तो आराम से घूम जा रहा है। अभी मतलब कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया है ना, क्योंकि इसको तो अभी हम आराम से रोटेट कर पा रहे हैं, उतना तकलीफ नहीं हो रहा है। अब इसी बॉडी को हम क्या करते हैं, यहां से हटा के थोड़ा साइड में ले जाते हैं, थोड़ा साइड में, हल्का साइड में। अब घुमाइए, अब देखिए अब ज्यादा तकलीफ होगा। अब इसको घुमाने में देखिए ज्यादा तकलीफ, और कम घूम भी रहा है क्योंकि इसका इनर्शिया बढ़ गया है। कैसे सर, कैसे इनर्शिया बढ़ गया इसका? देखिए अच्छा देखिए इनर्शिया गलत बोल दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया है। देखिए इनर्शिया तो हर जगह फिक्स है ना। इनर्शिया जैसे इस बॉडी का जितना इनर्शिया यहां पर, इस बॉडी का भी जब ये यहां पर ऐसे सीधा लाइन में है तो उस समय भी इनर्शिया उतना ही। लेकिन देखिए इस बॉडी का इसके अबाउट डिस्टेंस यहां पर कितना है? मान लीजिए कि ये डिस्टेंस आर है। अरे भाई जहां से घुमा रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना? आर। अब देखिए आराम से घूम रहा है अभी, ठीक। अभी इसको हम हटाते हैं यहां से और इसके अबाउट घुमाते हैं, तो ये देखिए डिस्टेंस ये ज्यादा नहीं हो गया? देखिए ये डिस्टेंस ज्यादा नहीं हो गया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इससे डिस्टेंस बढ़ गया। तो बढ़ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ जाएगा। कैसे? अभी फॉर्मूला के थ्रू समझाएंगे। देखिए अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका बढ़ गया है ना। अब सुनिए, अब इसको और खोपचे में लेके जाते हैं। चलिए इसको और खोपचे में थोड़ा इधर साइड में लगाते हैं, और चलिए इसको और साइड में। हाँ अब घुमाइए, तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बढ़ जाएगा। देखिए अब और बढ़ जाएगा, ये देखिए अब तो और भाई घूम ही नहीं रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का हर पॉइंट पे अलग अलग होता है। किसी बॉडी का हर पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है। इसका सेंटर के अबाउट कुछ और है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब सेंटर के अबाउट घुमा रहे हैं तो भाई आराम से घूम जा रहा है, थोड़ा सा टॉर्क दिए, ये थोड़ा सा और आराम से घूम गया। जब यहां से घुमा रहे हैं भाई तो ज्यादा तकलीफ हो रहा है, साइड से घुमा रहे तो और तकलीफ हो रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तकलीफ ही है।
लेकिन क्या चीज का तकलीफ? घुमाने का तकलीफ। और इनर्शिया क्या है? इनर्शिया क्या है? आगे बढ़ाने वाला तकलीफ। लीनियर मोशन वाला तकलीफ इनर्शिया, रोटेशनल मोशन में लाने वाला तकलीफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब एक बात बताइए, जैसे अभी हम लोग दूसरा एग्जांपल पे अभी आएंगे, ठीक है। अच्छा, आपको अब यहां तक समझ में आया ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि किसके लिए होता है? रोटेशनल मोशन के लिए होता है। जब रोटेशनल मोशन का बात करते हैं तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेकर के आते हैं, और जब लीनियर मोशन का बात करते हैं तो सिर्फ इनर्शिया। पहले इसको कॉपी कीजिए। अब हम आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनर्शिया को जबरदस्त कंपेयर करके बताते हैं। अच्छा, एक और चीज आपको समझ में आया कि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बात करते हैं तो फोर्स नहीं होता है, टॉर्क होता है। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा तकलीफ है? घुमाने में, किसी बॉडी को घुमाने में जो तकलीफ है, या किसी बॉडी को रोकने में जो तकलीफ लग रहा है। जैसे यहां पर इनर्शिया एक था क्या? देखिए, जैसे मान लीजिए कि इसको जितना रोकने में तकलीफ लग रहा था वो इनर्शिया था, और यहां पर इसको जब ढकेलने में जितना तकलीफ लग रहा है वो भी इनर्शिया ही है। वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ भी यहां पर कहानी है। उस कूट को या फिर उस ऑब्जेक्ट को कितना घुमाने में तकलीफ लग रहा है, या उस घूमते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने में कितना तकलीफ लग रहा है, उसको बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दो टाइप का हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन और रेस्ट, दो टाइप का यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ। मतलब कोई बॉडी अगर रोटेशनल मोशन में है तो उसको घुमाने में, तो उसको रोकने में कितना तकलीफ लगेगा, या फिर अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो उसको घुमाने में कितना तकलीफ लगेगा। बोथ आर मोमेंट ऑफ इनर्शियास। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर रोटेशनल मोशन के लिए। इतना आपको क्लियर हो गया? पहले इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग दोनों को जबरदस्त एकदम कंपेयर करते हैं यहां पर। तो चलिए गाइस, यहां पर हम लोग थोड़ा सा थ्योरीज अब लिख लेते हैं जो अभी आपको तभी से हम समझा है ना, इनर्शिया और उसको दोनों को कंपेयर करते हुए। सबसे पहले हम लोग इधर लिखते हैं इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया, और इनर्शिया आपको क्लियर है किस में हो रहा है? लीनियर मोशन में हो रहा है। ये लीनियर वाले के लिए, ठीक है। और इधर हम लोग लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को MOI लिख रहे हैं, ठीक है, MOI शॉर्ट फॉर्म में। और ये किस में हो रहा है? रोटेशनल मोशन में। और दोनों ही तकलीफ है, लेकिन एक फर्क है दोनों में। देखिए, मोमेंट का मतलब समझ रहे हैं ना? मोमेंट का मतलब घुमाव, हिंदी में होता ही है, मोमेंट का मतलब होता ही है घुमाव। तो घुमाने में कितना तकलीफ, उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। या फिर कोई घूमता हुआ बॉडी को रोकने में कितना तकलीफ, उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है ना, अलग अलग होता है ना हर पॉइंट का, जैसे आपको अभी उसको समझाए थे उससे। तो ये कहां से आ गया सर, ये इसका क्या एप्लीकेशन है सिलेबस में, उसको समझना है। चलिए, सबसे पहले हम लोग यहां पर इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों को एक बार कंपेयर करते हैं। सबसे पहले इनर्शिया के बारे में क्या लिखेंगे? द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू, फिर से लिख लीजिए, ऑफ, जल्दी लिखिए, ऑफ विच इट अपोजेस। अपोज कर रहा है ना, ये तकलीफ हो रहा है ना हमको, इसको ढकेलने में तकलीफ, ढकेलने में गाड़ी को ढकेलने में जितना तकलीफ हो रहा है उसी को इनर्शिया बोल रहे हैं। या फिर गाड़ी अगर जा रहा है नीचे लुढ़क करके तो रोकने में कितना तकलीफ हो रहा है कार को, उसको इनर्शिया बोल रहे हैं। और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है इनर्शिया? मास पे, वजन पे। ठीक। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द, इट रेजिस्ट भी लिख सकते हैं, इट रेजिस्ट्स भी लिख सकते हैं। इट अपोजेस द चेंज इन स्टेट ऑफ कौन सा मोशन? ट्रांसलेटरी मोशन। चेंज इन स्टेट ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक। और इसमें क्या लिखेगा? द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी by virtue of which it opposes the change of state in rotational motion में जो चेंजेस हो रहा है, रोटेशनल मोशन में जो चेंजेस हो रहा है उसमें जो हमको तकलीफ हो, घुमाने में जो तकलीफ हो या घूमता हुआ बॉडी को रोकने में जो तकलीफ हो, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक। दूसरा पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट, ये किसको अपोज करता है? यहां पर हमको क्या अप्लाई करना पड़ता है? देखिए, जिस बॉडी का एनर्शिया ज्यादा होगा, जिस बॉडी का एनर्शिया ज्यादा है ना, तो उसमें हमको फोर्स ज्यादा लगाना होगा, फोर्स
ज़्यादा लगाना होगा। अच्छा, इनर्शिया की जगह हम मास बोल दें, बोल सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि मास, इनर्शिया तो सिर्फ मास पे डिपेंड करता है, तो मास ज़्यादा तो उसमें हमको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा अगर उसका स्टेट चेंज करना है तो। सही बात है, लेकिन मास और इनर्शिया सेम नहीं है। मास तो बॉडी का वजन है और इनर्शिया उस बॉडी का प्रॉपर्टी है। तो लेकिन इनर्शिया मास पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं जिसका मास ज़्यादा उस पर फोर्स ज़्यादा लगाएंगे, या फिर ऐसा बोल लीजिए जिसका इनर्शिया ज़्यादा उस पर फोर्स ज़्यादा लगाएंगे। ये आपको इसलिए हिंदी में लिखवा रहे हैं, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है ऐसे, लेकिन आपको हिंदी में इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि एकदम क्लियर हो आपको कि क्या है इनर्शिया। तो आपको क्लियर हो गया ना, यानी कि इनर्शिया की जगह पे हम मास बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इनर्शिया सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनर्शिया हर बॉडी का फिक्स होता है। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट इज फिक्स्ड। क्यों सर? क्योंकि इनर्शिया सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, और मास तो कांस्टेंट चीज है ना। सुनिए, जो कार ऐसे लुढ़क के नीचे जा रहा था, जो कार ऐसे लुढ़क करके नीचे जा रहा था, उसको जब आप सामने से ऐसे रोकने गए, कार रुक जा, सामने से जब ऐसे रोकने गए तो उसका जितना आप जब ऐसे सामने से रोकने जाएगा तो उस समय भी उसका उतना ही इनर्शिया होगा। क्या चीज का इनर्शिया होगा? कार का इनर्शिया क्या है कि कार आगे बढ़ना चाहता है क्योंकि वो मोशन में है ना। और जब आप उस कार को ऐसे पीछे से ऐसे पकड़ दें, मान लीजिए आप सामने से उसको नहीं रोक रहे कार को, पीछे से जाके ऐसे पकड़ रहे हैं, तो पीछे से जब पकड़िएगा तब भी उतना ही फोर्स लगेगा उसको रोकने में। चाहे सामने से ऐसे जाकर के रोकिए उसको, ऐसे नहीं रोकिएगा, सामने से ऐसे रोकिएगा कार को आप। अगर लुढ़क के आपके पास आ रहा है तो लुढ़क के मतलब ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, उससे कार ऐसे लुढ़क के आपके पास आ रहा है, ऐसे रोड नहीं रहता है, अरे रोड ऐसे उठा हुआ नहीं रहता है, ऐसे ढलान वाला रोड, तो ढलान वाला रोड में अगर ऐसे लुढ़क के कार आ रहा है तो आप उसको ऐसे सामने से रोकने जाइए चाहे पीछे से रोकने जाइए, दोनों में ही आपको फोर्स उतना ही लगेगा। क्योंकि अच्छा एक और चीज, इनर्शिया सिर्फ मास पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इनर्शिया हर पॉइंट का फिक्स्ड होगा, सेम होगा, चाहे आप उस कार को साइड से रोकिए, कहीं से भी रोकिए, इनर्शिया आपको मतलब इनर्शिया सेम अपोजिशन ऑफर करेगा। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ ऐसा नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर पॉइंट का अलग अलग होता है। दूसरा चीज, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ग्रेटर, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ग्रेटर, इफ किसी बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ग्रेटर, देन large torque is required to rotate, है ना। रोटेट करने के लिए ज्यादा टॉर्क चाहिए। सही बात है। देखिए तो यहां पर भाई इनर्शिया ज्यादा था तो फोर्स ज्यादा चाहिए था, यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो टॉर्क ज्यादा चाहिए। कंपैरिजन हो रहा है। इनर्शिया किसके लिए होगा? लीनियर वाले के लिए, तो लीनियर वाले में फोर्स चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए होगा? रोटेशनल वाले के लिए, तो रोटेशनल में टॉर्क चाहिए, क्योंकि बॉडी को घुमाना है ना, तो टॉर्क चाहिए ना। क्लियर है। तो अब तीसरा और लास्ट पे आते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एवरी पॉइंट इज डिफरेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर पॉइंट के अबाउट अलग अलग है। कैसे अलग अलग है सर? कैसे अलग अलग है? देखिए ये वाला एग्जांपल है ना, जब इस बॉडी को जब ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जा रहा है, और जब इसको ऐसे साइड से रोटेट कर रहे हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जा रहा है। आया समझ में? इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, कहां से आप घुमा रहे हैं बॉडी को। करेक्ट। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर पॉइंट का, उसी सेम ऑब्जेक्ट का, वही सेम कूट, लेकिन हर पॉइंट का अलग अलग रोटेशन दिखा रहा है ना, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन हर पॉइंट का आप अलग अलग ले रहे हैं, एक्सिस डिस्टेंस अलग अलग हर पॉइंट का ले रहे हैं, मास वही है उसका, वही सेम कूट है, लेकिन हर पॉइंट का अलग अलग है ना इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि हर पॉइंट से वो अलग अलग रोटेशन दिखा रहा है। समझ रहे हैं? चलिए इसको छापिए। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा और इस पे प्रैक्टिकल। अब इसका कैलकुलेशन पे आते हैं कि सर कैलकुलेशन से, यानी कि फैक्टर्स तो किन पे डिपेंड करता है। अगर आप बोल रहे हैं सर कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर पॉइंट का अलग अलग है, तो कैसे अलग अलग है उसको समझाएंगे। छापिए इसको जल्दी से। अच्छा, यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम लोग फॉर्मूला पे आते हैं, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट लाइन देखिए। हम ये बोल रहे हैं कि जो आपका इनर्शिया है, इनर्शिया जो है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है। और आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से, ये किस पे डिपेंड कर रहा है?
ये किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है और रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है कि कहां से आप बॉडी को घुमा रहे हैं। अरे भैया कूट था ना, तो कूट को दूर से घुमा रहे थे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा था, सेंटर से घुमा रहे थे तो कुछ और आ रहा था, समझ रहे? तो यहां पर हम लोग ये बोल सकते हैं, अच्छा जो इनर्शिया है, इनर्शिया जो यहां पर है, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो फॉर्मूला ये है, I इज इक्वल्स टू mr², ठीक है। यहां पर m क्या है? मास ऑफ बॉडी, जिसको हमको रोटेट करना है, वो बॉडी का मास, और r क्या है? r क्या है? रेडियस या फिर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। किस पॉइंट के अबाउट बॉडी, बॉडी को घुमाना, बॉडी नहीं, बॉडी 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 को किस, अच्छा डिस्टेंस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर, मतलब आई जो होता है वो mr² होता है, mr² मतलब रेडियस, कहां से आप घुमा रहे हैं उसका डिस्टेंस r, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों अभी बताएंगे, ठीक है। ऐसे सुनिए, यहां पर जो एनर्शिया है वो सिर्फ मास पे डिपेंड करता है, तो हम अच्छा तो ये बोल सकते हैं हम कि लीनियर मोशन में जो मास रोल प्ले करता था वही एनर्शिया यहां पर कर रहा है। लीनियर मोशन में समझ रहे ना, लीनियर मोशन में जो बॉडी ऐसे से घूमता है ना, सीधा चलता है ना, तो लीनियर मोशन में जब बॉडी ऐसे चलता है तो उस समय जो उसका मास रोल प्ले कर रहा था वही रोटेशनल मोशन में एनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोल प्ले कर रहा है। सही बात है ना, एनर्शिया नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे कि फोर्स किसका रोल प्ले करता था? फोर्स का रोल कौन? टॉर्क प्ले करता था। मोमेंटम का रोल कौन प्ले करता था? एंगुलर मोमेंटम। वैसे ही मास की जगह कौन आ जाएगा अब? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हम बोल रहे हैं। क्यों सर आप यहां पर इनर्शिया लिखिए सर? अरे भाई इनर्शिया कोई चीज थोड़ी है, इनर्शिया हम देख थोड़ी पा रहे हैं, इनर्शिया तो बॉडी का इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, तो इसलिए मास लिख दे उसकी जगह, इनर्शिया की जगह, क्योंकि कंपेयर तो करना है ना कि सर लीनियर में मास होता है तो रोटेशनल में मास का जगह कौन लेगा? इनर्शिया। सर आप ऐसे ही कैसे बोल सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है? इसका प्रूफ पे आएंगे भाई हम लोग, पहले अभी आप इनर्शिया को समझ लीजिए, पहले इनर्शिया को समझिए, उसके बाद अभी हम लोग आएंगे कि कैसे सर ये फॉर्मूला कहां से आ गया। आप क्यों बोल रहे हैं कि सर आप मास को इनर्शिया से ही रिप्लेस कीजिएगा? मास को आप इनर्शिया से कैसे रिप्लेस कर रहे हैं, और कुछ उसका फील, अभी उस पर भी आएंगे। तो ये समझ गए होंगे आप। अब सुनिए, अब ये फॉर्मूला के हिसाब से हम फैक्टर्स पे आते हैं, किन फैक्टर्स पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। देखिए हम यहां पर 3 चीज लिखते हैं, आप बोलिएगा कि सर इनर्शिया मास के प्रोपोर्शनल और रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, खत्म। नहीं ना भाई, यहां पर बहुत सारा फैक्टर है। चलिए सबसे पहला फैक्टर्स ये हो गया ना, इनर्शिया समझ गए। चलिए इनर्शिया हम हटा रहे हैं यहां से, फैक्टर्स पे आते हैं गाइज। फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स। किन फैक्टर्स पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है इस पूरे वीडियो का, और बाकी एग्जांपल पे आएंगे हम लोग, उसका टेंशन लेना है। देखिए यहाँ पर आर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को तो एम आर का स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा सर आर स्क्वायर क्यों, आर क्यों नहीं, उसका प्रूफ है, उस पर आएंगे। लेकिन आर स्क्वायर है, इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि अगर इसको हम आर को 2 डालते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 गुना नहीं हो जाएगा है? देखिए मान लीजिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है अभी, ठीक, और ये जो डिस्टेंस है r, उसको हम बढ़ा के 2 टाइम्स कर देते हैं, मतलब डिस्टेंस को r से कितना कर दिए? 2r कर दिए, ठीक है। तो ये इनर्शिया कितना आ जाएगा यहाँ से? m4r², 2 का स्क्वायर 4। तो यानी कि अगर हम इस r को, देखिए भाई डिस्टेंस यहाँ पर ऐसे था, ये डिस्टेंस था मान लीजिए 2r, बॉडी को पहले हम ऐसे गोल गोल घुमा रहे थे, ये 2r डिस्टेंस पे ऐसे घुमा रहे थे। अब हम क्या कर दिए, यहाँ से डिस्टेंस को 4r कर दिए, 4r पे ऐसे 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 घुमा रहे हैं। पहले 2r पे ऐसे ऐसे घुमा रहे थे, अब 4r पे ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब ज्यादा होगा? जब बॉडी को दूर से घुमाएंगे। कैसे सर? अरे भाई अभी समझाते हैं। जैसे ये बोतल, ये बोतल, इस बोतल को जब हम ऐसे घुमाते हैं तो आराम से लग रहा है, कोई कष्ट, उतना तकलीफ नहीं हो रहा घुमाने में, और जैसे जैसे इसको दूर करते जाएंगे वैसे वैसे तकलीफ बढ़ते जाएगा। देखिए और तकलीफ हो रहा है, ये और तकलीफ घुमाने में, उतना ही अभी भी टॉर्क लगा रहे हैं लेकिन तकलीफ बढ़ते जा रहा है, ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ रहा है। अब इसको घुमाने में ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ रहा है। ओ माई गॉड नथिंग वाज हैम्पर्ड। अब देखिए जब हम ऐसे घुमा रहे हैं तो देखिए आराम से घुमा रही है, ये आराम से घूम जा रहा है, ये आराम से घूम जा रहा है। लेकिन जब इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो ज्यादा इस पर टॉर्क लगाना पड़ रहा है इसको घुमाने में। देखिए ज्यादा कष्ट, ज्यादा तकलीफ, ज्यादा कष्ट इसको घुमाने में। लेकिन जब इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो आराम से घूम जा रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम रोटेशनल मोशन में ला रहे हैं,
तो रोटेशनल मोशन में है ना ये, इसीलिए इसमें इनर्शिया का बात नहीं करेंगे, किसका बात करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बात करेंगे। तो जब इसको हम थोड़ा मतलब देखिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना नजदीक रख रहे हैं उतना उसका इनर्शिया कम है, और जितना दूर ले जा रहे हैं उतना इनर्शिया ज्यादा हो रहा है। इसीलिए बोल रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। जब ऐसे रख रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, जब सामने रख रहे हैं तो कम। तो मास, ये मास है ना, ये मास जो है जितना दूर रहेगा, एक्सिस ऑफ जितना दूर रहेगा ये मास, उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। और जितना नजदीक, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब तकलीफ है ना, तकलीफ कब बढ़ेगा, जब ये दूर रहेगा, और जब ये सामने रहेगा तो तकलीफ कम है। तो जितना ज्यादा ये दूर उतना ज्यादा तकलीफ, और जितना ज्यादा सामने उतना कम तकलीफ। तो आप समझ गए होंगे ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा किस बॉडी का होगा, जिसका मास ज्यादा दूर होगा, और जिसका मास सामने सामने होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, क्योंकि उसका डिस्टेंस कम। आप खुद चेक कर लीजिए, देखिए इसको घुमाने में ये अभी उतना तकलीफ नहीं लग रहा है, लेकिन जब इसको बढ़ा देंगे यार तब तो बहुत तकलीफ लगेगा, ये और तकलीफ लगेगा घुमाने, देखिए घूम भी नहीं रहा, समझ रहे हैं। तो ये कहानी हुआ एग्जैक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मतलब सबसे पहला चीज यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किस पे करेगा, मास ऑफ द बॉडी, वजन पे भी तो करेगा। अरे भैया मास पे तो कर ही रहा है ना, उस बोतल का वजन कितना उस पे तो कर ही रहा है ना। अगर उस बोतल और भारी बोतल ले आए तो और बढ़ जाएगा, तो वजन पे तो कर ही रहा है, वो तो क्लियर है ना। आर पे कैसे करना था वो भी समझाएं, लेकिन आर स्क्वायर है, मतलब अगर इसको आप दोगुना कीजिएगा डिस्टेंस को तो ये 4 गुना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसलिए आर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरा चीज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, कितना दूरी है जहां से आप रोटेट करना चाहते हैं, उस रस्सी को कितना दूर रखे हैं आप, उस बॉडी से उस रस्सी को कितना दूर रखे हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और तीसरा चीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पूरे वीडियो का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे एक पहलवान आदमी, ये पहलवान, ये तो उस पहलवान का मास है मान लीजिए 40 kg, और एक आदमी है अनहेल्दी, उसका पेट ऐसे निकला हुआ है तो उसका भी मास 40 kg है। क्या दोनों आदमी का मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा? नहीं। एक मोटा आदमी है तो उसका मास क्या है, उस मोटे आदमी का मास एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, और जो हट्टा कट्टा आदमी है उसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बताइए किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड मास वाला आदमी का, या एक जगह जिसका मास है उसका, डिस्ट्रीब्यूटेड मास वाले का। क्योंकि मास जितना अभी बताया ना, वो जो बोतल था वो मेरे से जितना दूर रहेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, और बोतल जितना मेरे से नजदीक रहेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना कम होगा। तो वो जो मोटा आदमी है, मोटा, दोनों का मास सेम है। अरे भाई दोनों आदमी 40-40 kg का, लेकिन एक हेल्दी आदमी है 40 kg का और एक अनहेल्दी आदमी है 40 kg का। तो जो आदमी का ऐसे पेट एक जगह निकला हुआ है उसका एनर्शिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसका सारा मास तो एक जगह है। लेकिन वो जो हट्टा कट्टा आदमी है उसका मास तो सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए उसका एनर्शिया ज्यादा होगा। समझ रहे हैं? हाँ ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। अभी हम आते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे आते हैं, उसका टेंशन नहीं लेना है। फोर्थ हाँ, ओरिएंटेशन, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, पोजीशन ऑफ सर ये क्या मतलब हुआ सर, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन का क्या मतलब हुआ सर, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए इसका मतलब समझिए, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब देखिए इस वाले कूट को जब हम यहां लगा रहे हैं तो इसका पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है, सेंटर के अबाउट है ना। पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन जब इस कूट को यहां लगा रहे तो सेंटर के अबाउट है, तो ये कूट आराम से घूम रहा है। लेकिन इसका पोजीशन को अगर हम चेंज करके यहां ले आए, तो इसका पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर गया, तो इसका इनर्शिया बढ़ गया। समझ रहे हैं? तो पोजीशन कहां, एक्सिस को कहां फिट किए हैं उस पर भी डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर पॉइंट के अबाउट अलग अलग होता है। मान लीजिए इसको ये कोने से जब हम घुमा रहे थे, तो इसका इनर्शिया और बढ़ जा रहा था। तो कहां से घुमा रहे हैं, ओरिएंटेशन या पोजीशन, दैट इज ये ओरिएंटेशन है, पोजीशन आल्सो इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी तक आपको समझ में आया होगा इनर्शिया के बारे में ये सारा चीज। मास तो भाई वजन तो पे डिपेंड कर ही रहा है। डिस्टेंस, कितना दूरी लिए हैं एक्सिस से, कितना दूर हम बोतल को रख रहे थे, बोतल को रस्सी से कितना दूर रख रहे थे। ठीक, और डिस्ट्रीब्यूशन, अब इस पे आते हैं, ये वाले प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट, इस पे पहुंचते हैं हम लोग। डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक आपको नहीं समझाया, हम डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। चलिए आप इसको छापिए। अब हम लोग आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन पे।
चलिए गाइस, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर हम लोग आते हैं, जो आपका है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कहां से? फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे कितना दूर है मास। एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास कितना दूर है, इस पर डिपेंड करता है। एक बात सुनिए मेरे, आप एकदम दिल से सुनिए। अगर मास दूर दूर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। अगर मास पास एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। जैसे देखिए, ये वाला जो मास है ये दूर है, अभी दूर है, तो हमको ज्यादा तकलीफ हो रहा है इसको घुमाने में। और अगर यही वाला पास आ जाए तो ये आराम से घुमा लेंगे, आराम से घूम जाएगा। तो जितना पास उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, उतना कम तकलीफ ना घुमाने में। और घुमाने में क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इनर्शिया थोड़ी है। हाँ, तो अगर ये वही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अभी दूर हो जा रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जब नजदीक, समझ गए ना ये। चलिए अब इसके हम लोग लॉजिकल सवाल करते हैं। देखिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। देखिए यहां पर लॉजिकल सवाल ये है आपका, बहुत लॉजिकल एकदम। अच्छा, एक्सिस पर डिपेंड करता है, वो समझ गया ना, क्योंकि हर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है। वो कूट से समझाएं आपको, वो कूट को जब साइड से घुमा रहे हैं तो उसका इनर्शिया बढ़ जा रहा है, उसका वैल्यूज निकालते हैं हम लोग, कैलकुलेशन लगाते हैं, उस पर आएंगे, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, यहां पर आपके पास दो सिलेंडर है, ठीक है। यहां पर आपके पास दो सिलेंडर है, एक है आपके पास सॉलिड सिलेंडर। अच्छा, इस सॉलिड सिलेंडर वाले क्वेश्चन पे आएंगे, पहले एक और चीज समझिए, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ लीजिए पहले। ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आपका है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहां पर एक हम क्या लेते हैं, एक लकड़ी लेते हैं, लकड़ी नहीं, एक डंडा लेते हैं। मान लीजिए डंडा टाइप का है, यहां पर ये गोल सा डंडा टाइप का है, ठीक है। गोल सा डंडा टाइप का है, ये गोल सा डंडा टाइप का। ये आधा बना हुआ है इस तरफ, आधा बना हुआ है। इसका मास मान लीजिए, इसका मास है 50 kg, 50 kg का है ये। और ये भी कितना है, ये भी 50 kg का, दोनों ही 50 kg का, ठीक है। दोनों का मास सेम है और दोनों का देखिए डिस्टेंस भी सेम नहीं है, जितना इसका डिस्टेंस उतना ही इसका डिस्टेंस। और ये भैया मेरा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पर सर आप ओमेगा से क्यों घुमा रहे हैं, क्योंकि रोटेशनल मोशन में लेके आना है। अरे भैया इसको ऐसे से धुलना है, ये ऐसे घुमाना है इसको। जैसे ये डंडा को ऐसे लगाए हैं और ये डंडा ऐसे घूमने वाला है ना, ऐसे मारेंगे तो ये गोल घूमेगा, ऐसे करके पूरा ऐसे गोल घूमने वाला है, ऐसे गोल घूमने वाला है। ये डंडा है, देखिए ऐसे फिक्स किया हुआ है ना, ये एक्सिस है, इसके अबाउट फिक्स किया हुआ है और ऐसे गोल घुमाना है इसको, ठीक। अब सुनिए, इसको रख लिया जाए। हाँ, तो इसको हम ओमेगा से ऐसे घुमाने वाले हैं, ऐसे गोल गोल दोनों को। और ये इस तरफ मेटल का है, इस तरफ मेटल का है ये, और यहां पर है ये वुड का, ठीक। यहां पर ये वुड का है और यहां पर जब इसका बात करें तो यहां पर ये वुड का बना हुआ है, आधा वुड का, और इस तरफ ये मेटल का। मान लीजिए कि इसको हम बोल रहे हैं बॉडी नंबर ए, इसको बोल रहे हैं लकड़ी नंबर या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट है नंबर बी, और इसको दोनों को ऐसे फिक्स किए हैं। बताइए किसको घुमाने में ज्यादा तकलीफ होगा, पहले तो वो बताइए, या ये बताइए कि इसका इनर्शिया ज्यादा होगा। तो आप यहां से क्लियरली बता सकते हैं ये कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी में देखिए दूर किसका मास है, इसका मास दूर, तो इसको घुमाने में ज्यादा तकलीफ होगा, यानी कि इनर्शिया ऑफ ए ज्यादा होगा। और बी का तो भैया मास पास है, देखिए मेटल का मास दोनों का सेम है रे, अरे मास दोनों का सेम है 50-50, लेकिन ये मेटल ज्यादा ना भारी होगा रे, और इसका मेटल जो है वो ज्यादा ना भारी होगा रे। तो ये मेटल नजदीक हुआ, जब ये मेटल यहां पर है तो इस मेटल का यहां पर इफेक्ट एक्सिस के अबाउट ज्यादा मास हो गया ना यहाँ पर। अरे भैया ये वुड जो होगा, ये वुड मान लीजिए 20 kg का होगा, और ये कितना का होगा मेटल, 30 kg का कम से कम। वैसे ही यहाँ पर भी ना ये मेटल कितना का होगा, 30 kg का, और ये वुड कितने kg का होगा, कम से कम 20 kg का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका ज्यादा वाला मास, इस वाले का ज्यादा वाला मास यहाँ पर है ना, और इस वाले का ज्यादा वाला मास दूर है, तो इसका मास दूर, इसीलिए इसका इनर्शिया ज्यादा, और इसका मास ज्यादा वाला कहाँ है, पास, इसलिए इसका इनर्शिया कम। तो ज्यादा तकलीफ किसको होगा घुमाने में, ज्यादा तकलीफ किस होगा सर, इसको, क्योंकि ये मेटल का बना है ना, इस तरफ मेटल का है और इसका इनर्शिया ज्यादा है, क्योंकि क्लियर है ना, इसको ज्यादा तकलीफ होगा, ये रेस्ट पे है ना, तो इसको मोशन में लाने में ज्यादा तकलीफ होगा। और जब ये ऐसे घूम जाएगा तो इसको रोकने में भी ज्यादा तकलीफ होगा। आया समझ में, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसको जितना घुमाने में ज्यादा तकलीफ लग रहा है हमको, उतना ही जब इसको रोकना चाहेंगे उस समय भी उतना ही तकलीफ लगेगा।
क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है अपोजिशन। अगर वो घूम रहा है तो घूमते ही रहना चाहेगा, तो उसको रोकने में फिर, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये हुआ फिर कहानी। अब आइए इस पे, ये इंपॉर्टेंट वाला सवाल पे, ठीक है। अब आते हैं इस पे, हम लोग ये समझ गए होंगे आप। अब आते हैं ये जो आपका लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है बहुत। देखिए यहाँ पर आपको पता है ना कि ये जो हम बना रहे हैं ये सिलेंडर है, और ये सिलेंडर एक रिजिड बॉडी है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकालते हैं, ऑब्वियसली रिजिड बॉडी का, ठीक है। जैसे देखिए एक रिजिड बॉडी है, इसका मान लीजिए ये सेंटर या फिर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज व्हाट एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट उसको ऐसे सिलेंडर को ऐसे घुमाना है ना। और यहाँ पर दूसरा सिलेंडर हम लोग वही ले रहे हैं, वही सेम सिलेंडर, लेंथ भी सेम, रेडियस भी सेम, सब सेम, ठीक है। दोनों सिलेंडर सेम है, एकदम सिमेट्रिकल है दोनों, ये है ना। इसका भी सेम रेडियस और इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ। ठीक, अब सुनिए, अब मान लीजिए कि इसको हम घुमा रहे हैं ओमेगा से, ऐसे घुमा रहे सिलेंडर को, ठीक है, ओमेगा से घुमा रहे सिलेंडर को, और इस वाले घुमा रहे हैं ओमेगा से, ठीक। दोनों को सेम स्पीड से घुमाएं, सेम एंगुलर स्पीड से, सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा से, ठीक है। अब सुनिए, अब बताइए कि ये है हॉलो सिलेंडर, ये है हॉलो सिलेंडर, और ये है आपका सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। अगर आपके पास बुक है, अगर आपके पास बुक है तो उससे देख के बताइए हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे भैया कोई तो किताब होगा न रहे आपके पास, तो उससे देख के बताइए कि हॉलो सिलेंडर या सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया हुआ है, ठीक है। दोनों का चेक कीजिए। देखिए आपका बुक में जो मोमेंट ऑफ, अच्छा एक चीज़ पहले क्लियर कीजिए, एक चीज़ पहले क्लियर कीजिए। इस वाले सिलेंडर का मास m, मान के चलिए 50 kg इसका मास, इस सिलेंडर का, इस सिलेंडर का रेडियस r, मतलब इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं और इसको भी इसी एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं, और इसका भी रेडियस क्या है r, और इसका भी मास कितना है 50 kg। मतलब दोनों का मास भी सेम, दोनों का रेडियस भी सेम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा क्या? ना लाला, ना ना ना, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं होगा। क्यों सेम नहीं होगा? क्योंकि दोनों का, एक हॉलो है एक सॉलिड है। हॉलो वाले में मास कहां होगा बताइए? हॉलो वाले में मास साइड साइड पे होगा, क्योंकि बीच में तो खोखला है ना, साइड साइड पे मास होगा, मतलब एक्सिस से दूर दूर होगा मास। और सॉलिड वाले में पूरे में होगा, मतलब एक्सिस के पास पास होगा मास। तो ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा? सॉलिड वाले का नहीं, सॉलिड वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, और हॉलो वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपकी किताब में दिया होगा। मान लीजिए ये हॉलो का है h लिख रहे हैं और ये सॉलिड का s लिख रहे हैं, इसका है mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। क्यों? क्योंकि हॉलो सिलेंडर में मास दूर दूर, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर दूर मास ना, हाँ, तो इसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया ना, और इसका मास कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। तो कॉन्सेंट्रेटेड मास है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। और इसका क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड मास, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहलवान वाला, अरे ये पहलवान है, पहलवान का मास सब तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये एकदम मोटू सा, लेकिन दोनों का मास सेम है। ये भी 50 kg का, ये भी 50 kg का, लेकिन ये कैसा है? ये सॉलिड वाला, ये अनहेल्दी आदमी है, और ये हेल्दी है, इसलिए इसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसका क्या है? इसका क्या है? इसका मास एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, ये एकदम ऐसा आदमी, ठीक है, और ये एकदम पूरा हट्टा कट्टा। क्लियर है? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, मतलब इसको घुमाने में, इसको रोटेट करने में, इसको रोटेशनल मोशन में लाने में तकलीफ ज्यादा होगा। सही बात है, क्योंकि इसका इनर्शिया क्या है? इस वाले का, हॉलो वाले का ज्यादा है। और देखिए आपको किताब में ये डेटा भी दिया हुआ है, इसका सेंटर के अबाउट, हॉलो वाले का सेंटर के अबाउट कितना दिया हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mr², और सॉलिड वाले का कितना दिया हुआ है? mr²/2। तो ये वैल्यू कम ना हुआ, क्योंकि इसको 2 से डिवाइड मार रहे हैं, और ये वैल्यू ज्यादा हुआ। अच्छा, ये वैल्यूज आया कहां से? तो उसका डेरिवेशन है, लेट डेरिवेशन है। लेकिन अगर इसके अबाउट निकालते हैं, इसके अबाउट सेंटर के अबाउट इसका निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका भी सेंटर के अबाउट निकालते हैं, तो इतना वैल्यूज आता है। क्लियर है आपको? तो हॉलो, वैसे ही हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का भी होगा। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? कम, क्योंकि सॉलिड स्फीयर में जो उसका, सॉलिड स्फीयर का जो मास है वो पास पास होता होगा, और हॉलो स्फीयर का मास दूर दूर। बाकायदे दोनों का मास सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मास दोनों का 50-50 लिए हैं, उसके बाद कंपैरिजन किए हैं, और दोनों को सेंटर के ही अबाउट रोटेट किए हैं। अगर इसको साइड के अबाउट रोटेट करते हैं, उसको सेंटर के अबाउट, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के जैसा फिक्स नहीं होता है। जैसे ये बोतल को हम ऐसे घुमाएं तो कुछ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस बोतल को ऐसे घुमाएं तो कुछ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ रहे हैं? हाँ, तो इस बोतल को अभी हम फाइनली ऐसे घुमा रहे हैं, तो अभी मास पास पास है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? सोच के बताइए। अभी कम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जैसे ही इसको दूर दूर ले जाएंगे, ये दूर से घुमाएंगे, तो बहुत कष्ट होगा, बहुत तकलीफ होगा घुमाने में, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? क्या होगा?
बढ़ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आते हैं आपका फाइनल पार्ट ऑफ द वीडियो पे, जिसमें हम लोग एप्लीकेशन पे डिस्कस करेंगे। आपको एप्लीकेशन ऐसे ही बताते हैं, सुनिए एप्लीकेशन ध्यान से। जैसे साइकिल जब हम लोग चलाते हैं तो साइकिल का जो रिम होता है, साइकिल का जो रिम होता है वो दूर में होता है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां से साइकिल का चक्का घूम रहा है उससे दूर होता है ना रिम साइकिल का। तो रिम दूर होता है तो साइकिल का जो चक्का है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता होगा। इसलिए जब चक्का हम लोग चलाते हैं, मतलब साइकिल से जब ऐसे ये पैडलिंग करते हैं, तो पैडलिंग जब हम लोग साइकिल से मान लीजिए पैडलिंग किए जा रहे हैं। अच्छा, पैडलिंग जो होता है वो भी, उसका भी एक्सेस छोटा होता है। जो ये पैडल व्हील्स होता है वो छोटा होता है साइकिल का। क्यों? ताकि हम, रेडियस कम है ना, तो एनर्शिया, देखिए साइकिल का पैडल व्हील के बारे में बताते हैं। साइकिल का पैडल व्हील जो होता है ऐसे लगा हुआ, बहुत छोटा पैडल व्हील होता है साइकिल का, है ना, क्योंकि ताकि ये आर कम हो जाए, ये डिस्टेंस कम हो जाए। और जो पैडल व्हील है मान लीजिए उसका मास m है, तो इसका पैडल व्हील का एनर्शिया क्या होगा? कम, ताकि हमको ज्यादा तकलीफ नहीं हो घुमाने में पैडल व्हील। इसीलिए पैडल व्हील छोटा होता है, ताकि हमको ज्यादा घुमाने में तकलीफ नहीं हो। एक बड़ा साइकिल लीजिएगा तो उसका पैडल व्हील भी बड़ा रहेगा। अरे पैडलिंग करते हैं जो बड़ा होता है ना बड़े वाले साइकिल का, तो उसका एनर्शिया भी ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए ठीक। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो साइकिल का जो चक्का होता है, बाइसिकल का चक्का, वो चक्का बड़ा बड़ा होता है, और जो मास होता है वो सेंटर पे थोड़ा कम होता है। थोड़ा दूर में जो रिम होता है उसके अक्रॉस मास ज्यादा होता है। इसलिए जो साइकिल का चक्का होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। इसीलिए साइकिल का चक्का को घुमाने में ज्यादा टॉर्क लगता है। आया समझ में? ठीक है। तो बाइसाइकिल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो ज्यादा होता है, उसका चक्के में ज्यादा होता है। तो अगर हम लोग एक व्हीकल लें, और एक ऐसा व्हीकल लें जिसका मास सब तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एक ऐसा व्हीकल लें जिसका मास, मतलब एक साइकिल, दो साइकिल्स ले रहे हैं हम लोग, एक साइकिल जिसका मास सिर्फ रिम में है, और एक साइकिल जिसका मास सॉलिड वाला चक्का है जिसका, तो सॉलिड वाले का कम होगा और वो रिम वाले का बाइसिकल का ज्यादा होगा। चलिए यहाँ पर उसको लिखते हैं हम लोग उस बात को। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं उस बात को एप्लीकेशन वाले पार्ट में। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एप्लीकेशन कहाँ है भाई? बाइसिकल का चक्का में। एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एप्लीकेशन वाले पार्ट में देखिए जो, अच्छा आपको ये पता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? mr², ये इसका फॉर्मूला हुआ जनरल। ठीक है, अब सुनिए यहां पर एप्लीकेशन वाले में लिखिए कि बाइसिकल्स व्हील्स हैव मोर मास towards the rim, so the moment of inertia is more। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब तकलीफ, उस चक्के को घुमाने में तकलीफ ज्यादा लगेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मोर, तकलीफ ज्यादा है, सो मोर टॉर्क रिक्वायर्ड होगा, मोर टॉर्क इज रिक्वायर्ड। उसको घुमाने, टॉर्क लिखा हुआ ना यहाँ पर, मोर टॉर्क इज रिक्वायर्ड, उस चक्के को घुमाने में और ज़्यादा टॉर्क रिक्वायर्ड होगा। दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है सर। मोर टॉर्क इज रिक्वायर्ड, सो मोर टॉर्क इज रिक्वायर्ड लिख लीजिए। अरे इंग्लिश आता है हमको। ठीक, तो ये हुआ मेरा बाइसिकल का कहानी। अब हम लोग आते हैं आपका जो ये है रिलेशनशिप ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि जैसे हम लोग ये लिखते हैं, मतलब कि ये जो फॉर्मूला I = mr², इसको आपको फील करवाते हैं ये कहाँ से आया। ठीक है, चलिए आप इसको छाप लीजिए जल्दी से। देखिए वो जो आपका पैडल, ये व्हील्स ऑफ व्हीकल था वो तो आपको क्लियर है ना? व्हील्स ऑफ व्हीकल वाला आपको क्लियर है ना? हम क्या बताएं व्हील्स ऑफ व्हीकल में आपको? हम यही बताएं कि जैसे मान लीजिए कि ये है मेरा एक व्हील, सॉलिड है जो कि, ठीक है, सॉलिड वाला व्हील है, सॉलिड व्हील है, यानी कि इसका मास यहाँ पर है, ज़्यादा मास यहाँ पर है इसका। ठीक है, और इसका रेडियस हम ले रहे हैं r, और इसको हम ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, ओमेगा से इसको एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, और ओमेगा बाहर होगा इसका, ये क्लियर होगा ना आपको? ओमेगा कैसे निकालते हैं आपको पता होगा? v इक्वल्स टू क्या होता है? v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r होता है ना? ठीक है, अरे सॉरी क्या लिख रहे हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू v क्रॉस r होता है ना? ठीक है,
तो अगर इसका स्पीड इधर है तो v से r घूमिएगा तो ओमेगा अंदर आएगा, ठीक है। तो ओमेगा तो ऐसे निकालते हैं ना, खैर उस पर हम भी नहीं आ रहे हैं, अभी इसको ओमेगा स्पीड से घुमा रहे हैं। और यहाँ पर मेरे पास और एक व्हील है, साइकिल का व्हील है ना, साइकिल का रेडियस है कितना r, ठीक। और जो साइकिल का जो व्हील है, साइकिल का व्हील का जो रिम होता है, रिम में मास होता है ना, मतलब यहाँ पर मासेस होता है इसका, यहाँ पर सेंटर के अबाउट तो साइकिल का व्हील खोखला होता है ना भाई, सारा मास तो रिम में होता है ना साइकिल का चक्का का। तो ये साइकिल का चक्का है, ठीक है, साइकिल का चक्का है जो कि क्या है, हॉलो है, हॉलो होता है ना। तो अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें ये हॉलो वाले का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड वाले का, तो इसका मास तो ये थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर दूर है। और देखिए इसका मास अगर हम लोग 50, इसका मास मान लीजिए 10 kg है, तो इसका भी मास क्या है 10 kg, दोनों का मास सेम है, लेकिन इसका मास एक्सिस से दूर दूर है, तो इसमें तकलीफ ज़्यादा होगा इसको घुमाने में। तो वही बोल रहे थे कि एनर्जी ऑफ हॉलो मतलब कि जो साइकिल का जो चक्का होगा उसका ज़्यादा होगा ये सॉलिड वाले से, ठीक है। तो क्लियर होगा ना आपको, ये एप्लीकेशन के अंदर आया इनर्शिया का, ठीक। अब हम लोग आते हैं उस पार्ट पे जहाँ पर हम लोग ये प्रूविंग पे आएंगे, ठीक है, प्रूविंग वाला पार्ट पे, इनर्शिया के रिलेशंस पे। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रिलेशनशिप अभी ड्राइव करने वाले हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होता है रोटेशनल वाले में, वो क्या होता है। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी का अगर वो लीनियर मोशन में है, लीनियर मोशन में बॉडी के पास बॉडी के पास वेलोसिटी होता है। काइनेटिक एनर्जी जब बॉडी के पास होता है लीनियर मोशन में, तो उसके पास वेलोसिटी होता है और कितना होता है, हाफ mv²। लेकिन लीनियर ये ट्रांसलेटरी रोटेशनल में रहा है, रोटेशनल मोशन में बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ I⍵²। कैसे सर, अरे मास को इनर्शिया से रिप्लेस कर दिए और वेलोसिटी को एंगुलर स्पीड से, ठीक। अब देखिए कैसे ये कैसे होता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, अच्छा एक चीज़ आपको क्लियर होगा ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 2 टाइप का फॉर्मूला है। देखिए जो सिंपल बॉडीज रहेगा, अगर उसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो समेशन mr² करेंगे, मतलब डायरेक्ट उसको जोड़ते जाएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, उसका यूनिट क्या होता है, मोमेंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी नहीं, टेंसर भी बोलते हैं इसको, टेंसर भी बोल सकते हैं, टेंसर या फिर स्केलर दोनों बोल सकते हैं आप इसको, टेंसर या स्केलर दोनों बोल सकते हैं। और इसका डायमेंशनल एनालिसिस क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन हो जाएगा, मास का क्या होगा m और ये रेडियस का l, तो ml² t0, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा ml² t0, ठीक है। ये सब आपको आता होगा, ग्रेजुएशन में ये सब कम ही पूछता है। टेंसर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी दोनों बोल सकते हैं, हमेशा स्केलर नहीं होता, क्योंकि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग अलग है तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सिंपली मास के जैसा नहीं जोड़ सकते। मास को जोड़ सकते हैं लेकिन इनर्शिया को ऐसे सिंपली नहीं जोड़ सकते हैं। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है तो जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब सुनिए रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए हम लोग यहाँ पर एक बॉडी एज्यूम कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ से एक बॉडी हम लोग एज्यूम किया, ये बॉडी है। यहाँ पर से एक बॉडी है जिसका मास m1 लिए हैं और दूसरा बॉडी इसका मास हम लोग m2 लिए हैं और एक तीसरा बॉडी इसका मास हम लोग m3 लिए हैं और ऐसे कहाँ तक जाएगा ये mn तक, ठीक। इसका रेडियस rn लेंगे, इसका रेडियस कितना लीजिएगा r1, इसका रेडियस r2 और इसका रेडियस r3, ठीक, rn तक जाएगा, करेक्ट। अब भाई आप ये बताइए कि हम लोग यहाँ पर एज्यूम लिखना पड़ेगा लेट m1 m2 ... mn b पार्टिकल्स ऑफ किसका पार्टिकल्स, रिजिड बॉडी का पार्टिकल्स है। ये जो रिजिड बॉडी है उसका पार्टिकल्स है m1 m2 m3 और इसका रेडियस कितना है एंड r1 r2 ... rn तक जाएगा ना, रेडियस सबका अलग अलग है, ठीक है। मान लीजिए इसको घुमाए हम v1 स्पीड से, इसको घुमा रहे हैं कितना स्पीड से, m1 को हम घुमा रहे हैं v1 स्पीड से, m2 को घुमा रहे हैं v2 स्पीड से, m3 को घुमा रहे हैं v3 स्पीड से, ऐसा लिखते हैं, ठीक। चलिए तो अगर काइनेटिक एनर्जी की बात किया जाए, सबसे पहले अगर हम v1 स्पीड से इसको घुमा रहे हैं ये वाले को, तो इसका v = आप पढ़े ना फॉर्मूला, v = क्या होता है, r⍵, तो v1 = इसका रेडियस कितना है इस बॉडी का, r1 और स्पीड कितना ओमेगा, सबको सेम स्पीड से घुमा रहे हैं, अरे सबको ओमेगा स्पीड से ऐसे घुमा रहे हैं। अरे भैया यहाँ ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन
और ये सब को इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद से गर्ल 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 घुमा रहे हैं सारा पार्टिकल्स को। तो रेडियस कितना है इसका r1 और सबका स्पीड, अरे भैया सबका एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर स्पीड सबका सेम है, सबको ओमेगा स्पीड से ही रोटेशनल मोशन करवा रहे हैं। ये ऐसे गर्ल गर्ल सब घूम रहा है ऐसे करके, इस एक्सिस के अबाउट सब ऐसे गर्ल 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 रोटेट कर रहा है। क्लियर है? ठीक। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका बताइए v2 कितना होगा, v2 रेडियस कितना r2 और स्पीड कितना है ओमेगा, और v3 कितना होगा, स्पीड इसका r3 और ये ओमेगा। ठीक, ये v1 आया और ये v2 हुआ और ये v3 हुआ। कहाँ तक जाएगा रे, vn तक रे, rn ओमेगा। ठीक, ये rn ओमेगा ऐसे ही जाएगा। अरे ऐसा बना के लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सबका स्पीड्स निकल गया। अब बताइए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो हाफ इसका स्पीड कितना है, हाफ मास कितना m1 स्पीड v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। सबका काइनेटिक एनर्जी जोड़ दीजिए, हाफ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है, v3 स्क्वायर। कहाँ तक जाएगा ये, प्लस डॉट 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 हाफ, इसको हटा रहे, इसको हटा रहे, इसको हटाने का बाबा, हट गया हट गया हट गया। ठीक, हाफ ये कहाँ तक जाएगा, mn/vn का स्क्वायर तक। अब यहाँ से आगे काइनेटिक एनर्जी निकालिएगा, तो हाफ m1 v1 का वैल्यू कितना है, r1 ओमेगा 1, r1 ओमेगा 1 का दोनों में स्क्वायर लगेगा ना। अरे भैया v1 का स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर। अगर v1 को आप यहाँ डालिएगा तो दोनों में स्क्वायर आएगा ना। तो यहाँ पर हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mn। आपको कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइए। इसका कितना हो जाएगा, rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अच्छा यहाँ पर डॉट डॉट हो गया, यहाँ पर डॉट 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 प्लस, यहाँ डॉट्स है ना, n तक जाएंगे, जितना n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, यहाँ पर और पार्टिकल्स होगा इसीलिए। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं कि सब में से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो हाफ m1 और 1/2 भी कॉमन जाएगा सब में से, 1/2 सब में कॉमन जाएगा। और देखिए ओमेगा 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 तो सबका सेम है, मतलब एंगुलर स्पीड, तो उसको भी कॉमन ले लेते हैं। तो 1/2 कॉमन ले लिए और ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिए, क्या आएगा यहाँ से, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 m1 rn स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिख रहा है, ध्यान से, हाफ ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर क्या है m1 r1, m1 r1। और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, समेशन वाला भी हटा देते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, mr स्क्वायर पढ़ाए है ना। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिख रहा है mr स्क्वायर mr स्क्वायर mr स्क्वायर। तो ऐसे हम बोल रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है। कैसे सर, अच्छा इसको हटा देते हैं हम, ये ऊपर वाला हो गया ना। चलिए आपको यहाँ पर साइड में करके बता रहे हैं, ये इससे कंपेयर करके बताएंगे। ठीक है, चलिए ये वाला हो गया होगा, उम्मीद करते हैं डायग्राम हो गया होगा आपका। ये हटा देते, ऊपर वाला हटा देते, ऊपर वाला हो गया होगा, पक्का हो गया होगा, पक्का से हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई कष्ट नहीं है किसी को। ये ऊपर गया तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, 1/2 ओमेगा स्क्वायर, और ये सबका या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कितना I1, इसका कितना I2, इसका कितना I3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा IN तक। ठीक, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो ये आया मेरा काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शियाज को हम क्या लिख दिए, देखिए इन सब की जगह समेशन लिखेंगे ना। देखिए ये सारा है ना, तो इन सबको समेशन ऑफ mr स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि सबका फॉर्मूला में mr स्क्वायर, तो समेशन mr स्क्वायर। अच्छा एक और चीज़ सुनिए ध्यान से, ये जो बॉडी था ये कैसा बॉडी था, ये एक मतलब इसका शेप फिक्स नहीं था। वो देखिए ऐसा गोल हमेशा नहीं रहेगा, ऐसा शेप अजीब सा रहेगा इसका, मतलब ये रॉड सिलेंडर कोन ऐसा नहीं था, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग डायरेक्ट जोड़ दिए। ठीक है, अब आप देखिए इस रिलेशनशिप को, ये जो हाफ I ओमेगा स्क्वायर और ये इन सब की जगह हम क्या लिख दिए, I लिख दिए। ठीक, अब देखिए आप ध्यान से इसको कंपेयर कीजिए, यहाँ पर I का वैल्यू किसके बराबर, mr स्क्वायर, इसीलिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को mr स्क्वायर बोल रहे हैं। इससे क्लियर है आपको। देखिए यहाँ पर सब जगह देखिए भैया इसी की जगह ना हम लिख रहे हैं I, तो I का फॉर्मूला क्या होगा, मान लीजिए I1 यहाँ लिखे पहले,
तो I1 किसके बराबर हुआ, M1R1 स्क्वायर, I2 किसके बराबर हुआ, M2R2 स्क्वायर, ऐसे करके लिखे यहाँ पर। क्लियर है? चलिए ठीक। अब हम लोग एक और रिलेशन लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर कैसे होता है। ठीक है, चलिए उस पर आ जाए, जल्दी से आ जाए इस पर। भाई तो वापस आते हैं हम लोग अपना इंपॉर्टेंट बात पे है, और हम लोग ये अभी तक देखिए हम लोग यहाँ पर ये समझ में आया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या आया, काइनेटिक एनर्जी से होता है हाफ mv स्क्वायर, है ना। और हम लोग अभी क्या लेके आए काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये लेके आया ना। तो ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि मास की जगह पे आई लिखा हुआ है? पीछे वाला रिलेशन जो आया, जैसे यहाँ पर v की जगह पे w ओमेगा लिखा हुआ है, वैसे ही मास की जगह पे आई लिखा हुआ है। तो इसलिए हम बोल रहे थे कि मास जो लीनियर में रोल प्ले करता था वही रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोल प्ले करेगा। आया समझ में? ठीक। अब हम लोग आते हैं इसके एक स्टेप आगे, जिसमें हम लोग रिलेशन ड्राइव करेंगे एंगुलर मोमेंटम और आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। ठीक है, तो रिलेशन रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप इसको पूरा लिखिएगा, एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक। अब वही पुराना बॉडी मेरा, इसको मिटाना नहीं चाहिए था रे, वही एक्सिस, यहाँ से एक मास mn, यहाँ पर एक मास m3, यहाँ पर एक मास m2 और यहाँ पर एक कोपचे में मास m1। इसका रेडियस r1, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ओमेगा स्पीड से सब पार्टिकल्स घूम रहा है। ठीक, हमारा मार्कर, हाँ। और यहाँ पर r2 और यहाँ पर r3 और यहाँ पर rn तक घूमेगा। ठीक है, सब ओमेगा स्पीड से घूम रहा है। तो एक काम करते हैं, रिलेशन बिटवीन एल एंड आई निकालना है। तो एक काम करते हैं, सर देखिए एक मिनट, मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है ना, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ये होता है ना मोमेंटम लीनियर फॉर्म में। और एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू मास की जगह क्या लिखेगा I, और स्पीड की जगह ओमेगा। तो ये हम लोग लेके आने वाले हैं, L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। जैसे मास की जगह पे लग रहा है ना I आ गया, तो वही हम बोल रहे हैं कि ये रिलेशन लेके आएंगे तो आपको और फील आएगा कि मास की जगह पे ही हम क्या लिख रहे हैं I, और पता है मोमेंटम की जगह एंगुलर, V की जगह पे ओमेगा, क्योंकि एंगुलर ये होता है लीनियर वेलोसिटी और ये ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। ये सब के बारे सारा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, 4 लेक्चर अपलोड किया हुआ, आप देख सकते हैं उसको। तो अभी हम लोग को L और I के बीच में क्या ड्राइव करना है, रिलेशनशिप बिटवीन L एंड I। L एंड I के बीच का रिलेशनशिप। तो आपको L का फॉर्मूला पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। L का फॉर्मूला पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, L का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं एंगुलर मोमेंटम का, एक और फॉर्मूला पढ़े हैं, L इज इक्वल्स टू mvr sin थीटा, ये पढ़े हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर हम लोग इस वाले पार्टिकल का वही सब लिखना पड़ेगा आपको, लेट जो पिछले वाले में लिखा होता है, लेट m1 मास, m2 मास, रेडियस r2, रेडियस r3, वो सब लिख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग पहले एंगुलर मोमेंटम मान लीजिए, ये सारे का निकालना चाहते हैं ना, जो घूम रहा है। अरे भैया ये लोग ऐसे ऐसे घूम रहा है तो रोटेशनल मोशन में है ना, तो इसके पास मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों होगा ना। तो एंगुलर यहाँ पर ये mv की जगह हम क्या लिख देंगे, p लिख दें। अरे भैया क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी तो मोमेंटम होता है, तो मास इंटू वेलोसिटी की जगह क्या लिख दिया, मोमेंटम, यानी कि pr लिखेंगे। और इसका रेडियस कितना है, r1, तो इसका रेडियस r1, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, p1, प्लस इसका रेडियस कितना r2 और इसका मोमेंटम p2, रेडियस r2, प्लस इसका कितना होगा, सर ये साइन थीटा का क्या होगा, सर साइन थीटा तो बात, अरे भैया साइन यहाँ पर 90 ले लिए, और साइन 90 कितना होता है 1, तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ले लिए, है ना। v और r परपेंडिकुलर, तो साइन 91, क्लियर है। ठीक है, ये सब पिछले लेक्चर में समझाया हुआ है। उसके बाद ये कहाँ तक जाएगा, p3 r3 डॉट 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 डॉट, यहाँ पर प्लस होगा, p डॉट डॉट प्लस pn rn। ठीक, अब यहाँ से l कितना आ जाएगा, देखिए इसका ये इसकी जगह क्या लिखेगा, इसकी जगह आप L1 लिखिएगा, प्लस इसकी जगह L2 प्लस L3 प्लस L4 L डॉट डॉट Ln तक। ठीक, ऐसे करके आप कीजिएगा इसको। उम्मीद करते हैं गाइज आपको ये समझ में आ रहा होगा गाइज। अब एक बात बताइए कि यहाँ पर ये R1 की जगह आप क्या पुट कीजिएगा, जैसे ये आप पढ़े हैं ना अभी, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। ठीक, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा पढ़े हैं ना। ठीक है, तो अगर
बात किया जाए P1 का, तो P1 को आप क्या लिखिएगा, P1 को आप लिखिएगा अरे P1 को P1 कितना होगा M1 V1, P2 कितना होगा M2 V2, क्योंकि सबका मास अलग अलग, सबका स्पीड भी अलग अलग, और यहाँ पर ये कहाँ तक जाएगा PN MN VN तक जाएगा, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। PN वाला अगर मोमेंटम निकालेंगे तो MN VN निकलेगा, तो ये P1 की जगह आप क्या लिखिएगा M1 V1, और यहाँ पर क्या है R1, अरे इसको उतारा रहे, ठीक। और यहाँ पर P2 का क्या पुट कीजिएगा M2 V2, और रेडियस कितना है R2 प्लस डॉट 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 डॉट, इसको लिख लीजिए अब डायरेक्ट, प्लस MN VN, और ये कहाँ तक जाएगा RN तक। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर V1 का वैल्यू कितना होगा, V1 निकालिए, अरे भैया V1 निकालिएगा तो क्या आएगा, V1 आएगा R1 ओमेगा, सबका स्पीड ओमेगा, तो V1 कितना होगा R1 ओमेगा 1। V2 निकालिए, V2 कितना होगा R2 ओमेगा। V3 निकालिए, V3 कितना होगा R3 ओमेगा, क्योंकि सबका स्पीड सेम, ये सबका ओमेगा सेम है ना, तो सबका ओमेगा सेम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे M1 V1, और सॉरी V1 का वैल्यू कितना, V1 है R1 ओमेगा 1, R1 ओमेगा, और ये R1 ऐसे ही कैसे ही, ठीक, प्लस M2 R2, ये V2 की जगह पे क्या डाल दिए, V2 की जगह R2 और ओमेगा, V2 का वैल्यू डाले रहे, और ये R2 बाहर में ऐसे ही कैसे ही, प्लस डॉट 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 डॉट, प्लस ये MN ऐसे ही कैसे ही, और ये VN का वैल्यू क्या डालेंगे, VN का वैल्यू, VN यहाँ से लिख लेते हैं, VN इज इक्वल्स टू क्या होगा RN ओमेगा, VN इज इक्वल्स टू RN ओमेगा, तो VN की जगह पे RN ओमेगा, और यहाँ पर एक और RN बाहर में है ना, रहे, इसको लिखेगा ना रहे, ठीक ठीक ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट, प्लस MN RN स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। क्लियर है, कोई कष्ट नहीं होगा इसमें आपको। चलिए ये ऊपर वाला हम लोग अब हटाते हैं और आपको ऊपर में समझाते हैं, ठीक है। अरे कहाँ गया सर, 1 घंटे का लेक्चर बना दिया आप, 1 घंटे का लेक्चर। कितना होगा यहाँ से, फिर ये L निकाल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से L कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर। सर ओमेगा कहाँ गया रे, ओमेगा सब में से कॉमन लेना रे, कॉमन ले रहे ओमेगा सब में से कॉमन, तो यहाँ पर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस डी डॉट MN RN स्क्वायर, और सब में से ओमेगा कॉमन, ठीक। इसको हटाया जाए, गंदा कर दिया, ये गंदा हो गया पूरा। तो यहाँ से ये देखिए, ये सारे को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ ये सारे को क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ MR स्क्वायर, यही मतलब मोमेंट ऑफ, अरे ये सारे को जोड़ेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का समेशन मिलेगा, और यहाँ पर ये ओमेगा सही, और ये L मिल गया, ठीक। तो यहाँ से L इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसकी जगह क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ पर I, तो यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, MR स्क्वायर। तो ऐसे हम लोग ये रिलेट कर रहे हैं कि I MR स्क्वायर, ठीक। तो ये देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिर वैल्यू कितना आ गया, MR स्क्वायर। तो ऐसे यहाँ पर से 2 रिलेशन से हम लोग प्रूव कर लिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, MR स्क्वायर। अब आपको इससे भी कंपेयर करवाते हैं, देखिए यहाँ से L का वैल्यू कितना आया, यहाँ से L का वैल्यू आया I ओमेगा, कितना आया L का वैल्यू, I ओमेगा, ठीक। अब दोनों से आप देख लीजिए, यहाँ पर चेक कर लीजिए, जैसे यहाँ पर L इज इक्वल टू I ओमेगा प्रूफ हो गया, इसमें तो कोई शक नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो जैसे मोमेंटम होता है MV, वैसे ही L क्या होता है, I ओमेगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि P की जगह L लिखें, वो तो ठीक, V की जगह ओमेगा लिखें, और M की जगह क्या लिख लिए, I। और देखिए ये प्रूफ भी हो गया कि L इज इक्वल्स टू I ओमेगा होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं लास्ट रिलेशन की तरफ, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन, टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन। सो चलिए गाइस, फाइनली हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लास्ट पार्ट पे आते हैं, है ना। देखिए हम लोग अभी तक ये समझ पाए समझ गए सर। काइनेटिक एनर्जी होता था हाफ mv स्क्वायर, लीनियर वाले में काइनेटिक एनर्जी ये होता था, और रोटेशनल वाले में काइनेटिक एनर्जी कितना आया, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ठीक। उसके बाद मोमेंटम कितना होता था लीनियर mv, और एंगुलर मोमेंटम कितना आया I ओमेगा। इसका इस्तेमाल हम लोग लेक्चर नंबर 2 में बहुत कर चुके हैं, आप चाहें तो लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं, चाहे
चाहे तो हालांकि आपको चाहना चाहिए, देखना चाहिए। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग इस फॉर्मूला के ऊपर पूरा अच्छे से डिस्कशन किए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट हम लोग का बचता है अब कि फोर्स हम लोग पढ़ते हैं ना, फोर्स, हाँ फोर्स हम लोग पढ़ते हैं फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम लोग अगर फोर्स की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, टॉर्क, मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक्सेलरेशन की जगह पे अल्फा। तो इस पे अब हम लोग लास्ट वाले चीज पे आते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं गाइज। चलिए गाइज, तो हम लोग अब फॉरवर्ड चलते हैं गाइज, और लास्ट रिलेशन के ऊपर आते हैं गाइज, लास्ट खूबसूरत रिलेशन के ऊपर आते हैं गाइज हम लोग। और फिर हम लोग फिर अभी समझेंगे कि I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर कैसे होता है। सर तीन सबूत सर, तीन सबूत सर, हाँ तीन सबूत कि I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर ही होता है, ठीक है। बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ मास और रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है कि कैसे घुमा रहे हैं आप इस पेन को ऐसे से घुमाइएगा, चाहे इस पेन को आप ऐसे से घुमाइएगा, चाहे इस पेन को आप ऐसे से घुमाइएगा, कैसे घुमा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। और कहाँ से घुमा रहे हैं, यहाँ से घुमा रहे हैं कि सेंटर से घुमा रहे हैं कि इस साइड से घुमा रहे, कि ऐसे घुमा रहे, कैसे घुमा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो वो खैर आपको समझा दी। मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखिए मास सेम है दो बॉडी का, इसका मतलब मास सेम है इसका एक बॉडी का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरा बॉडी है उसका मास वही है तो दोनों का इनर्शिया सेम होगा ना। दो बॉडी है, दोनों का मास सेम है, तो जरूरी नहीं कि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूरी है, अरे भैया जरूरी है दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा। मास सेम होने से ऐसा कुछ नहीं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दोनों बॉडी का सेम होता है। अभी इसको हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, ये बोतल के थ्रू है ना, ये बोतल के थ्रू। इस बोतल को जब हम लोग नजदीक रख रहे हैं, अब देखिए ये बोतल का पानी हम लोग पी चुके हैं, तो इसको घुमाने का तकलीफ भी कम हो गया। देखिए जब इस बोतल को हम लोग ऐसे घुमा रहे हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या है, अभी क्या है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा 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 कम है। जब इसको दूर ले जाएंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तकलीफ घुमाने का बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए जब दूर लेके जाएंगे तो और बढ़ जाएगा तकलीफ से घुमाने का, समझ गए होंगे आप, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब हम लोग यहाँ पर लास्ट रिलेशन पे आते हैं। देखिए सबसे पहले उसका हम लोग कुछ लेट वेट नहीं लिख रहे हैं, आप वो खुद लिख लीजिएगा, है ना। यहाँ पर हम लोग लेट अ बॉडी ऑफ मास है वो सब लिख लीजिएगा। लेट अस कंसिडर बॉडी ऑफ मास एम, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, multiplying both sides by r। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, आर एफ इज इक्वल्स टू एम ए आर। मार। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है कि ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा होता है, ये पिछले वीडियो में प्रूफ किया हुआ है। तो यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू क्या लिखिएगा, आर अल्फा, और यहाँ पर ये वाला, अरे ये आर तो ऐसे ही उतरेगा ना रे, ये आर तो ऐसे ही ना उतरेगा रे, है ना रे, सही है रे, तो ये आर ऐसे ही होगा रे। अब यहाँ से आर इंटू आर क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, और ये अल्फा बाहर में, और ये आर एफ चलते रहेगा। अब बताइए आप कि आप टॉर्क का फॉर्मूला पढ़े हैं ना, आर एफ साइन थीटा, लेकिन तो हम लोग अगर निकालें यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क तो कितना हो जाएगा, आर एफ, मैक्सिमम टॉर्क आर एफ। क्यों सर, क्योंकि हम लोग थीटा को यहाँ पर साइन 90 ले लिए, थीटा को 90 ले लिया तो साइन 91 होता है ना, तो मैक्सिमम टॉर्क कितना आ जाएगा, साइन 91 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आर एफ की जगह टॉर्क लिख लें। अरे भैया क्योंकि टॉर्क आर एफ भी होता है, मैक्सिमम टॉर्क का बात कर रहे हैं, मैक्सिमम टॉर्क मतलब आर एफ के जगह टॉर्क लिख लें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर एम आर स्क्वायर, ये पिछले लेक्चर में समझाया हुआ है मतलब लेक्चर 2 में ही वाला, और ये अल्फा से ही उतर गया। अब सुनिए, अब आपको पता है कि यहाँ पर टाउ इज इक्वल्स टू क्या, अच्छा देखिए इस वाले को रिप्लेस करके हम लिख देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि आपको पता है एम आर स्क्वायर का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और यहाँ पर ये अल्फा और यहाँ पर टॉर्क। तो देखिए क्या आ गया यहाँ से, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, ये रिलेशन ड्राइव हो गया। अब सर क्या इसका मतलब है, मतलब ये है कि देखिए जैसे हम लोग अरे भैया हम लोग एफ इक्वल टू एम ए से शुरू किए थे ना, और पहुँच कहाँ गए, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, मतलब फोर्स की जगह पे क्या लिख दिए टाउ, मास की जगह पे आई, और एक्सेलरेशन की जगह पे अल्फा। क्लियर है। तो फिर इससे पता चला कि आई और एम, देखिए इक्विवेलेंट दिख रहा है, अरे एफ इक्वल टू एम ए होता है रे, और टॉर्क इक्वल टू क्या निकाले हम लोग, आई अल्फा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये फोर्स की जगह पर टॉर्क लिखा हुआ, ये तो ठीक है, एक्सेलरेशन की जगह अल्फा, एक्सेलरेशन तो ये कौन सा एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, वैसे ही ये मास तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि मास जो लीनियर में रोल प्ले करता था वही सेम रोल इनर्शिया यहाँ पर एंगुलर में कर रहा है, मतलब कि बॉडी को जो घुमाने में कष्ट होगा, तकलीफ होगा, उसको बोलेंगे इनर्शिया, ठीक।
तो और इस आई का वैल्यू कितना आया, आई का वैल्यू कितना था एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए फिर आ गया कि आई किसके बराबर होता है एम आर स्क्वायर। अरे भैया ये एम आर स्क्वायर के जगह पे ही ना आई लिखे हैं, और देखिए यहाँ पर कंपेयर भी कर दिया कि कैसे हुआ, ठीक है, और बाकी और 2 कंपैरिजन किए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है ना। तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सपोर्ट ही कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स गाइस, और कमेंट करके आप बताइए कैसा आपको ये वीडियो लगा, क्या ऐसे समझाना आपको मजा आया, समझ में आया वीडियो की कुछ कमी लगा, या फिर कुछ भी जो आपको अच्छा लगा इस वीडियो में, या आपको नेक्स्ट वीडियो किस पार्ट के ऊपर चाहिए, है ना। तो चलिए गाइस, इसी साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, ऐसा हम कुछ नहीं बोलने वाले। ओके गाइस, थैंक यू।